हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको विश यू हैप्पी दीपावली। तो आज मेरा वीडियो इसी दीपावली के ऊपर है और यहाँ पे मैं आपको बहुत सी जानकारी दूंगी जो कि मुझे आपसे शेयर करने में प्रसन्नता होगी। तो आइए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्व होता है। इसे हम दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गर में अहात, हे भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। बस फर्क ये होता है कि जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि दिवाली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था और उन्होंने राम के स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय वर्ष प्रतिवर्ष ये प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास से मनाते हैं और भारतीयों का ऐसा विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है और झूठ का नाश होता है। दीपावली यही हमें बताती है कि अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। दिवाली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। अब मैं आपको इसका महत्व बताऊंगी कि दीपावली जो होता है, इस दिन लोग अपने घरों को साफ करके उसे उत्सव के लिए सजाते हैं। दिवाली जो के दिन लोग बाग कारें और सोने के गहने आदि महंगी वस्तुएं और तथा स्वयं अपने और अपने परिवार के लिए कपड़े, उपहार, उपकरण, रसोई के बर्तन आदि खरीदते हैं। लोग बाग अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को उपहार के तौर पर मिठाई व सूखे मेवे देते हैं। इस दिन बच्चों को अपने माता पिता से, बड़ों से अच्छाई और बुराई या प्रकाश और अंधकार के बीच लड़ाई के बारे में प्राचीन कथाएं, कहानियां, मिथ्याओं के बारे में सुनते हैं। इस समय महिलाएं जो होती हैं वो अपने फर्श पर या दरवाजे के पास या रास्ते में रंगोली और अन्य रचनात्मक पैटर्न बनाती हैं और जो युवा होते हैं और वयस्क होते हैं वो आतिशबाजी और प्रकाश व्यवस्था में एक दूसरे की सहायता करते हैं। क्षेत्रीय आधार पर प्रथाएं और रीति रिवाजों पर बदलाव पाया जाता है। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी या एक से अधिक देवताओं की पूजा की जाती है। इस समय कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। दिवाली की रात को आतिशबाजी आसमान को रोशन कर देती है। बाद में परिवार के सदस्य और आमंत्रित मित्रगण भोजन और मिष्ठान के साथ साथ रात को दीपावली मनाते हैं। अगर हम इसका आध्यात्मिक महत्व देखें तो दिवाली पे विभिन्न ऐसी घटनाएं या कहानियां हमें सुनाई गई हैं जिसमें हिंदू, जैन और सिखों द्वारा बताई गई हैं, लेकिन वे सब बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराश पर आशा की विजय को दर्शाते हैं। अगर हम दिवाली का जो है धार्मिक महत्व देखें तो प्राचीन हिंदू ग्रंथ में रामायण में बताया गया है कि कई लोग दीपावली को 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम व पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण की वापसी के सम्मान के रूप में मनाते हैं। अन्य प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार अगर देखा जाए तो दीपावली को 12 वर्षों के वनवास व 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडवों की वापसी के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। कुछ हिंदू दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी तथा उत्सव, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। ये दीपावली का त्यौहार 5 दिवसीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन से पैदा हुई लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दीपावली की रात व दिन है जब लक्ष्मी ने अपने पति के रूप में विष्णु को चुना और फिर उनसे शादी की। यहाँ पर लक्ष्मी के साथ साथ भक्त बाधाओं को दूर करने वाले गणेश, गणपति, संगीत साहित्य की प्रतीक सरस्वती और धन प्रबंधक कुबेर को प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ लोग दीपावली को विष्णु की वैंकट में वापसी के दिन के रूप में मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है इस दिन लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और जो लोग उस दिन उनकी पूजा करते हैं वो आगे के वर्ष के दौरान मानसिक, शारीरिक दुखों से दूर और सुखी रहते हैं। दीप जलाने की प्रथा के पीछे
भारत के कुछ पश्चिमी और उत्तरी भागों में दीपावली का त्यौहार एक नए हिंदू वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। और इस दिन जो राम भक्तों के अनुसार दीपावली वाले दिन अयोध्या के राजा राम लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में आज भी लोग यही पर्व मनाते हैं। तो उधर कृष्ण भक्ति धारा के लोगों का कहना है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। इस निरक्षस राक्षस के वध से जनता में अपार की लहर दौड़ गई थी और प्रसन्नता से भरे लोगों ने घी के दिए जलाए। एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था तथा इसी दिन समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी जी व धन्वंतरी प्रकट हुए, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि दीपावली का शुभ दिन मुहूर्त और 2021 में किस दिन है। तो दिवाली या लक्ष्मी पूजा के दिन हिंदू अपने घरों और दुकानों को गेंदे के फूलों की लड़ियों, अशोक, आम तथा केले के पत्तों से सजाते हैं। इस दिन कलश में नारियल स्थापित करके उसे घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर रखने को शुभ माना जाता है। इस साल दीपावली 4 नवंबर 2021 को गुरुवार को मनाई जाएगी। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त। लक्ष्मी पूजा बृहस्पतिवार नवंबर 4, 2021 पर लक्ष्मी पूजा मुहूर्त 18:10:29 से 20:06:20 तक। अवधि 1 घंटे 55 मिनट। प्रदोष काल 17:44:09 से 20:10:27 तक। वृषभ काल 18:10:29 से 20:06:20 तक। अमावस्या तिथि आरंभ नवंबर 4, 2021 को शाम 6:03। अमावस्या तिथि समाप्त नवंबर 5 को 2021 में 2:44। अब मैं दोस्तों आपको ये बताऊंगी कि दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस आती है। तो ये हमारी धनतेरस 2021 में 2 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन पड़ रही है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन कुछ चीज़ों का दान करने से घर में कभी भी धन से संबंधित परेशानियां नहीं आती है। तो और जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें क्या क्या चीज़ें धनतेरस के दिन दान करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहे। तो हिंदू धर्म में धनतेरस का दिन बड़ा महत्व होता है। धनतेरस में नई वस्तुएं जैसे कि सोना, चांदी, कपड़ा, बर्तन, वाहन आदि हम खरीदते हैं। अधिकतर परिवारों में धनतेरस के दिन कोई ना कोई वस्तु खरीदने का रिवाज और परंपरा है। इस दिन हमें क्या दान करना चाहिए, इसका विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन किसी भी सफ़ेद वस्तु जैसे कि दूध, दही, शक्कर, सफ़ेद मिठाई का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसी खास वस्तुएं हैं जिसका हमें दान हम कर सकते हैं। जैसे कि हम अनाज का दान कर सकते हैं। इसके अलावा हमें लोहे का दान करना चाहिए, कपड़े, इसके साथ ही झाड़ू का भी दान करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसका हम दान करके अपने घर में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि दीपावली की पूजा हमें कैसी करनी चाहिए। तो हमारा जो लक्ष्मी पूजन होता है उसे हमें शाम से ही शुरू करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक पटा ले या फिर आप चौकी भी ले सकते हैं और उस पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की मूर्ति इस प्रकार रखें कि लक्ष्मी जी की दाई दिशा में श्री गणेश जी रहें और उनका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। इसके सामने बैठकर उनके सामने बैठकर चावल पर कलश की स्थापना करें। अब हमें क्या करना है कि इस कलश में एक नारियल लाल वस्त्र में लपेटकर इस प्रकार रखें कि उसका केवल अग्रभाग ही दिखाई दे। कलश पर आप कलावा बांधें और चारों तरफ स्वास्तिक बनाएं। किससे? हम एक जो केसर होता है, ये जो अष्टगंध से या हमारी रोली होती है उससे हमें केसर का चारों तरफ स्वास्तिक बनाना है। अब 2 बड़े दीपक लेकर एक में आप घी भरें और दूसरे में तेल रखें। एक को मूर्ति के चरणों में और दूसरे को चौकी की दाईं तरफ रखें। इसके अलावा एक आप छोटा सा दीपक और प्रज्वलित करें और उसे गणेश जी के पास रख दें। फिर शुभ मुहूर्त के समय
जल, मोली, अबीर, चंदन, गुलाल, धूपबत्ती, चावल, हल्दी, गुड़, फूल, धानी, नवेद आदि लेकर सबसे पहले पवित्रीकरण करें। फिर सभी दीपकों को, और दीपकों की संख्या दोस्तों या तो 26 दियों को जलाना शुभ माना जाता है। कम से कम आप 26 दिए जलाएं। उन्हें नमस्कार करें, उन्हें प्रणाम करें, उन पर चावल छिड़क दें। फिर पुरुष और बाद में स्त्रियां गणेश जी, लक्ष्मी जी व अन्य देवी देवताओं का विधिवत पूजन करके श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त व पुरुष सूक्त का पाठ करें और आरती उतारें। वही खातों की पूजा कर नए लेखने की शुरुआत करें। तेल के अनेक दीपक जलाकर घर के कमरों में, तिजोरी के पास, आंगन, गैलरी, बाथरूम, लाइट में, और इसके साथ ही साथ जो हमारा घूरा घर होता है, घूरा घर किसको कहते हैं, जहाँ पे हम कचरा रखते हैं, अपना डस्टबिन रखते हैं, वहाँ पर भी रखें ताकि किसी भी जगह अंधेरा ना रहे। और जब आपकी पूजा हो जाए तो वो सारे दीपक को आपको दीपावली के दिन एक एक दीपक को घर के कोने में जलाकर रखें। एक छोटा तथा एक चौमुखा दीपक रखकर निम्नलिखित मंत्र से लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद मिठाई, पकवान, खीर आदि का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। और ये जो आप जो करेंगे, छोटे सदस्य अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें और उल्लासपूर्वक इस पर्व को संपन्न करें। अभिमंत्रित की हुई माला हो तो आप उससे कहा जाता है कि जब आपके शुभ माना जाता है। कम से कम अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 108 उच्चारण कर लें, आरती कर लें, भोग लगा लें, पुष्पांजलि दे दें। तो जो दिए आप जलाते हैं वो उनको सारे घरों में, आप जो जिन दियों से आपने आरती की है माता लक्ष्मी, गणेश भगवान जी की, तो उन दियों को सारे घर में आप घुमा दीजिए और सब तरफ उनका आशीर्वाद ले लीजिए वहाँ पे। और फिर सभी कमरों में शंख और घंटी बजाइए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है और माता लक्ष्मी घर में आती है। इस दिन हमें तेल के दीपक जलाने चाहिए और दीपक में एक लौंग डालकर और हनुमान जी की आरती करें। और जब जिस समय आप आरती कर चुके हैं तो किसी मंदिर में जाकर ऐसा दीपक भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम जब दीपक हर कमरे में रखें, हर कोने में रखें, तो अनाज की डेरी या चावल में, अनाज में आप गेहूँ भी रख सकते हैं और चावल भी रख सकते हैं। वो डेरी के ऊपर आप हल्दी रखे हुए चावल रख दीजिए, थोड़े थोड़े रखिए और उसके ऊपर दीपक रखिए। और इसके साथ ही साथ शिव मंदिर में भी जाकर आप शिवलिंग पर चावल, अक्षत चावल जो होते हैं वो चढ़ाएं, पर ध्यान रखें कि चावल जो हो पूर्ण होने चाहिए, खंडित चावल हमें नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, दीपावली के दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होकर, और इस दिन जल्दी उठ जाइए और स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में जाकर आप पूजा अर्चना कीजिए। गुलाब का इत्र, गुलाब की अगरबत्ती, कमल पुष्प, लाल गुलाबी वस्त्र तथा खीर का नैवेद्य लगाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। और इसके साथ ही साथ हम दूसरा उपाय आपको ये बताते हैं कि दिवाली को किसी युवा सुहागिन स्त्री को घर में भोजन मिष्ठान कराकर लाल वस्त्र भेंट करिए। और साथ ही साथ लक्ष्मी जी को चने की दाल कच्ची चढ़ाकर बाद में पीपल वृक्ष में चढ़ा दें। लक्ष्मी जी के चित्र पर कमल गट्टे की माला हमेशा चढ़ी रहने दें। इसके साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं कि बाज़ार से पीली कोड़ियाँ लेके आए, और जब आप लक्ष्मी जी की पूजा शाम को करें तो आप पीली कोड़ियाँ आप 5, 11, 21 जितनी भी सामर्थ्य के अनुसार ले आइए। 5 गोमती चक्र लेके आ जाइए। इसके साथ आप लघु शंख, नारियल लेके आइए, शंख लेके आइए छोटा, और काली हल्दी होनी चाहिए। पूजा की थाली मिल जाएगी, शहद की बोतल मिल जाएगी, और अगर हो सके तो गन्ने का रस भी लेके आइए। और इससे आप रुद्र अभिषेक भी धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। और जो गरीब अनाथ व्यक्ति हैं उनको भोजन वस्त्र दान करें। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि पूजा की थाली में क्या क्या चीज़ें रखें। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में आप चांदी या स्टील की साफ थाली का उपयोग करेंगे। इसके बाद थाली पे माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी के वस्त्र रखें। फिर माँ लक्ष्मी के लिए श्रृंगार का सामान और भगवान गणेश जी के लिए जनेऊ रखें। इसके बाद थाली में चंदन, कुमकुम, हल्दी, लाल फूल या कमल के फूल के साथ आप रोली, चावल जिसको हम अक्षत कहते हैं वो बिल्कुल साबुत होने चाहिए, नारियल, सिंघाड़ा
ये सब हम रखेंगे। माँ लक्ष्मी के लिए श्रृंगार का सामान और भगवान गणेश जी के लिए जनेऊ रख। इसके साथ ही साथ आप 5 फल और 5 तरह के मेवा रखें। और सबसे लास्ट में पूजा की थाली में खील, बताशे, लौंग, इलायची, जौ और धनिया अवश्य रखें। पूजा की थाली में सफ़ेद रंग की मिठाई, खीर या हलवा बनाकर आप भोग लगा सकते हैं। और साथ ही साथ थाली में शहद, पैसे और पंचामृत रखें। पंचामृत में तुलसी का भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। इसके बाद आप थाली में पान, सुपारी रखें, धूप बत्ती, घी, दीपक, सरसों के तेल का दिया। जिस गोमती चक्र और आपने कोड़ियों की पूजा की है दिवाली की रात को, वो गोमती चक्र को आप तिजोरी में स्थापित कर रहे हैं। इससे वर्ष भर समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में पैसे की कभी भी कमी नहीं रहेगी। अगर आपके घर में धन नहीं रुकता हो तो आप ये करें कि पैसे नरक चौदस के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ लाल चंदन, गुलाब के फूल और रोली लाल कपड़े में बांधकर उनकी पूजा करें और फिर उसे अपनी तिजोरी में रख दें। तो इससे आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी। अब मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ जिसको आप दिवाली से शुरू करें। और इसमें जो उपाय हैं करने से आपके घर में धन धान की वर्षा होगी। और दिवाली से ये उपायों को आपको आरंभ करना है। और शाम में किसी व्यक्ति, मतलब जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, या फिर किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। ऐसा फिर हर महीने की अमावस्या को करें तो आपके घर में धन वैभव में तेज़ी से वृद्धि होगी। अगर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही हो तो दोस्तों आप क्या करें, दिवाली की शाम को लक्ष्मी पूजन के बाद माता लक्ष्मी की जो मूर्ति है उस पर थोड़े से चने की दाल छिड़के और फिर उसके बाद दाल के सभी दानों को इकट्ठा कर लें और पीपल के पेड़ पर समर्पित कर दें। तो आप देखेंगे कि नौकरी में आपको शीघ्र सफलता मिलेगी। और अगर आपकी दुकान और व्यापार नहीं चल रहा हो तो या फिर उसमें मद्दी हो तो आप दिवाली की रात को साबुत फिटकरी लें और उसे दुकान पर चारों तरफ घुमा दें और चौराहे पर जाकर उत्तर दिशा की तरफ इसको फेंक दें। ऐसा करने से ग्राहक आपके घर में आएंगे और ग्राहक आपकी शॉप पे आएंगे और आपको धन में वृद्धि होगी। एक मैं आपको कमल गट्टे का उपाय बताती हूँ कि इसमें आपको क्या करना है कि दिवाली पर पूजन के समय माँ लक्ष्मी जी को कमल गट्टे की माला पहनाएं और अगले दिन सवेरे लाल कपड़े में ये माला बांधकर घर में पैसे रखने वाली जगह पर रख दें और फिर 3 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोले तो इससे लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पे बनी रहेगी। इन छोटे छोटे उपायों को करके हम माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जो भी उपाय कर रहे हैं वो पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के अनुसार करें। और उपाय करते समय जहाँ तक हो सके सभी चीज़ों का ध्यान पूर्वक करें। तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ माता लक्ष्मी की और गणपति बप्पा की कृपा सदैव बनी रहेगी। और इसी उम्मीद इन छोटे छोटे उपायों को करके हम माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जो भी उपाय कर रहे हैं वो पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के अनुसार करें। और उपाय करते समय जहाँ तक हो सके सभी चीज़ों का ध्यान पूर्वक करें। तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ माता लक्ष्मी की और गणपति बप्पा की कृपा सदैव बनी रहेगी। और इसी उम्मीद के साथ अब मैं अपने जो आवाज़ को विराम देती हूँ और अगले वीडियो में फिर हम जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे जो लोग नए आए हों, मेरा ये वीडियो दीपावली से संबंधित देख रहे हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हो। और आइकॉन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट मेरे वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर